यार देखो, वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग करके कन्वे कर देना चाहता था, बट मेरे को लगा मीन तुम में से कोई सीरियस नहीं लेगा चीज़ को। तो मतलब मैं वीडियो बना के एंड सारी चीज़ें लिख के प्रॉपर पैटर्न के साथ बता देता हूँ। अब जिसको फेथ हो वो इस तरह से फॉलो कर लेना, बाकी जिनको अपनी चलानी है वो अपनी चलाते रहो भाई। बट मेरा ट्रस्ट ये है कि अगर ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। एंड ये जब मैं बोल रहा हूँ तो अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कर लेना इसको फॉलो। एंड मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज 10 डेज़ में तुम बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते, लेकिन 10 डेज़ में अगर ये चीज़ें कर लोगे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 10-15 नंबर का फ़र्क जरूर आएगा तैयारी में, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से। सबसे पहले तो यार पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका ही देख लो सबसे पहले, और मैं सारी चीज़ें साथ साथ ही डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका सबसे पहले क्या होना चाहिए। अभी मेरी बात भी हुई थी तुम में से, जैसे पवन से मेरी बात हुई थी एंड पैरेलली निधि से भी एक बार बीच में बात हुई थी। तो मैं तुम्हें एक जैसे बताता हूँ कि अभी पवन ने जैसे पूछा कि वो पहले रीजनिंग करता है, फिर इंग्लिश या जीके में से कोई एक सब्जेक्ट करता है, और फिर सबसे लास्ट में मैथ्स करता है, ठीक है। तो ये पैटर्न से वो अब तक करता आ रहा था। तो वो बोल रहा है कि पैटर्न चेंज करूँ क्या, मतलब इसको अटैम्प्ट करने का, बिकॉज मैथ्स जो है वो काफ़ी टफ आ रही है, ठीक है। जो मॉक्स लाइव मॉक्स में वो दे रहा है, या फिर रीजनिंग में भी थोड़ी सी टफनेस हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब वो इस हिसाब से कर रहा है कि भाई रीजनिंग पहले कर ले, फिर वो इंग्लिश कर रहा है, फिर वो जीके कर रहा है, तो मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बच रहा। उसके पास 17, 18, 20 इतने मिनट्स बच रहे हैं। तो क्या चेंज करना चाहिए क्या, मतलब इस पैटर्न को। तो मैं तुम्हें एक क्लियर भाई मैं बता देता हूँ कि क्या है एक प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, जो मेरा लॉजिक है उसके हिसाब से। बाकी मैं भी किसी का वेरी करता हूँ इस चीज़ के साथ, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ कि कभी भी इन दो सब्जेक्ट को एंड पे मत लेके जाओ, ठीक है। इसका कारण बताता हूँ। इसका कारण मेरे हिसाब से ये है कि जब तुम इंग्लिश और मैथ्स लास्ट में, इंग्लिश और जीके लास्ट में करते हो ना भाई, तो देखो समटाइम्स क्या होगा कि कहीं ना कहीं है ना एक सिचुएशन क्रिएट होती है यार। जब जैसे रीजनिंग है, तुमने मैथ्स और रीजनिंग सबसे शुरू में कर लिया, फॉर एग्जांपल रीजनिंग करना शुरू किया, मैथ्स करना शुरू किया, ठीक है। तो रीजनिंग में मान लो तुम्हारे 20-22 मिनट चले गए, ठीक है, और यहाँ भी तुम्हारे एक बार के लिए मान लो 25 मिनट या 30 मिनट के आसपास चले गए, ठीक है। तो ये कम्युलेटिव जब अगर मान लो ये 50-48 मिनट के आसपास चला गया ना गेम, 48 या 50 मिनट के आसपास, तो ये जब दोनों चीज़ें खत्म होगी ना, ख़त्म भी नहीं हो पाएगी ये, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बचे होंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस यूँ ड्रॉप मार जाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में तुम इधर आओगे ना, अब तुम्हारे सामने है दो सब्जेक्ट, एक तो है जीके और एक है इंग्लिश। और जितना एनालिसिस मैंने देखा है, या फिर मैंने वीडियोस या बच्चों से बात, जो भी एक दो लोग ने पेपर दिए हैं या फिर वीडियोस देखे हैं, जितने भी, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा देख लिया है, मतलब तुम लोग की वजह से ही। तो उसमें मेरे को यही समझ में आता है कि जीके और इंग्लिश भी इतनी ईजी नहीं आ रही कि पढ़ के 2 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगी। जो हम प्लान करके चलते थे कि भाई जीके 3-4 मिनट में सोल्व करनी और इंग्लिश 6-7 मिनट में सोल्व करनी, वो नहीं हो पा रही है। जीके आराम से 7-8 मिनट लेके जा रही है और इंग्लिश भी आराम से 11-12 मिनट तक ले रही है। तो उस सिचुएशन में आप सोच के देखो, अगर 50 मिनट यहाँ बचाए, जीके भी 7-8 मिनट में कर दिया, अब लास्ट में मिनट बचेंगे 3-4 मिनट में कुछ नहीं होगा इंग्लिश के अंदर, और जो आ रहा होगा ना वो भी छूट जाएगा, और जो करोगे वो भी गलत कर दोगे। तो यार ये सिचुएशन कभी क्रिएट मत करना, इन दो सब्जेक्ट को कभी लास्ट में मत करना, ठीक है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। बाकी अगर किसी के पैटर्न बिल्कुल फिक्स है कि वो ऐसे ही करते हैं, फिर मैं कुछ बोलूँगा नहीं चेंज वेंज करने को, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे पेपर के अंदर इन दो चीज़ों को लास्ट में करना थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है भाई। बाकी आप देख लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब पेपर अटैम्प्ट करने में क्या हो रहा है वो चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले अगर रीजनिंग, देखो जैसे पैटर्न मैं एक बेसिक पैटर्न बताता हूँ। जैसे रीजनिंग रीजनिंग फिर इंग्लिश जो मैं करता था, या नॉर्मली मेरे को ठीक लगता है करना, मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए या किसी के लिए भी काम कर सकती है ये चीज़। बाकी छोटा मोटा चेंजेस आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लो ये पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो। अब देखो सबसे पहले रीजनिंग जो है ना यार, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो कितना भी टफ आ जाए, उसके अंदर वो क्वेश्चन जो होते हैं वो डुएबल होते हैं, वो होने के चांसेस होते हैं, वो सोल्व भी हो जाते हैं, और आराम से तुम भी मॉक में मैक्सिमम लोग 35-40 नंबर मार देते हो। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो 40-45 तक चला जाएगा। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टफनेस रहेगी चीज़ों की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग हमें थोड़ा सा अच्छे से करना है, ठीक है। तो रीजनिंग जो है वो वही पैटर्न है कि 18-20 मिनट में इसको ख़त्म करो, ठीक है। मे भी थोड़ा बहुत 21-22 मिनट तक चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके अंदर, ठीक है। फिर जो इंग्लिश है वो ट्राई करो कि 10 मिनट 11 मिनट लग रहे हैं, तो भाई इस चीज़ को है ना इस तरह से इम्प्लीमेंट करो कि अगर रीजनिंग तुम टाइम ले रहे हो, फिर तुम इंग्लिश पे आ रहे हो ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं यार
तुम थोड़ा सा है ना लेथार्जिक मत हो जाओ पढ़ते टाइम, क्योंकि रीड करते टाइम समटाइम माइंड है ना ड्रॉप कर जाता है या थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है, वो स्लो हो जाता है पढ़ते टाइम, और वही तो थोड़ी सी बड़ी गलती होती है। रेदर जब कर रहे हो तो खुद को बिल्कुल स्थिर रखो, बिल्कुल एक्टिव रखो कि जल्दी जल्दी पढ़ के जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, ठीक है। तो जितना फास्ट हो सके ना उतना फास्ट करने की कोशिश करो इस चीज़ को, और ट्राई करो कि 10-11 मिनट से कम टाइम में ही हो जाए, मतलब ट्राई करो ये चीज़। अगर पॉसिबल होगा यहाँ से 1-2 मिनट बचेंगे तो यहाँ काम आएंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। फिर जीके 6-7 मिनट है तो ट्राई करो यार उसको 6 मिनट या 5 मिनट थोड़ा सा फास्ट करने के, कि जल्दी जल्दी पढ़ के जल्दी जल्दी जवाब देना, क्योंकि सोचने का टाइम तो अभी भी नहीं है भाई, ठीक है। तो सोचना वोचना इतना टाइम नहीं मिलेगा, रेदर जितना जल्दी माइंड में आ रहा है उतना जल्दी अटैम्प्ट कर दो उसको। फिर आता है मैथ्स। अब मैथ्स का क्या है यार, अब जब तुम मैथ्स तक पहुंचोगे ना, ये सारे सिनेरियो या छोटी मोटी फ्लक्चुएशन भी होगी इसके अंदर, तो मे भी तुम्हारे पास जो हम सोचते थे कि 28 से 30 मिनट बच जाएंगे, तो मे भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो कि यहाँ पे 22-23 या 25-26 इस रेंज में टाइम बच रहा हो तुम्हारे पास, ठीक है, कि भाई 25-26 या 22-23-24 मिनट इस रेंज में टाइम बच रहा है तुम्हारे पास। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो कि पहली बात तो मैथ्स है ना, कभी भी एक गो में मत करना। ऐसा पेपर आएगा तो एक गो में किया और कोई टफ क्वेश्चन को उठा लिया सबसे पहले और वो 3-4 मिनट खा गया, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस हो जाता है धराशायी। और पेपर में जो प्रेशर होता है वो ट्रस्ट मी जो तुम यहाँ मॉक दे रहे हो उससे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में करना क्या है, उस सिचुएशन में ये करना है कि मैथ्स को है ना एटलीस्ट 2 या 3 अटैम्प्ट में करो उसको, ठीक है, 2 या 3 गो में करो। तो फर्स्ट जो गो है ना वो वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, चाहे वो 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना 25 में से, गो थ्रू हो जाना सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो चाहे 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो शुरू के 5 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 मिनट में तुम जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करते हुए 5 क्वेश्चन कर लेते हो, जो कि सबसे ईजी और डूएबल थे, जिसमें 1 मिनट के आसपास ही लग रहा था हर क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, और देख के पता लग जाता है कि ये मुझसे हो जाएगा, तो वही क्वेश्चन सिर्फ उठाओ और उनको अटैम्प्ट कर दो, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए मान लो फॉर एग्जांपल। अब उसके बाद में ये 2 गो में मान लो ये वाला गो शुरू कर रहे हो, 5 क्वेश्चन हो चुके हो, 5 सही है तुम्हारे। अब है ना वो माइंडसेट छोड़ दो कि 25 करने हैं पूरे, अब क्वेश्चन करने हैं मैक्स टू मैक्स 20 या 20 से थोड़े से कम ही होंगे पेपर में, ठीक है। तो उस सिचुएशन में करना क्या है कि भाई तुम ट्राई करो कि नेक्स्ट गो या थर्ड गो या सेकंड गो में ही ट्राई करो कि 5 तुमने कर रखे, तुम ना करते करते 10-12 क्वेश्चन भी ठीक कर गए ना यहाँ पे, तो तुम थोड़ा सा अच्छा एज पा लोगे। और अगर यही 10-12 15-16 पे चला गया तो बहुत ही अच्छा पेपर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो उस सिचुएशन को क्रिएट करो कि जब ये 5 मिनट में हो गए, 25 मिनट तुम लेके आए थे, 20 मिनट तुम्हारे पास बचे, 20 मिनट में 10-12 क्वेश्चन करने कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उस लेवल का कॉन्फिडेंस माइंड के अंदर रखो कि 10-12 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है मेरे लिए करना, ठीक है। तो 10-12 + 5 17 हो जाएंगे, 17 होते ही 34 नंबर बनेंगे, बिल्कुल परफेक्टली नंबर आ जाएंगे। और जब इतना स्लो पेस में या फिर इतना ध्यान से कर रहे हो तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, जब पेपर टफ आते हैं तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा काम करेगी, वो है एक्यूरेसी। तो जब अटैम्प्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट जो अटैम्प्ट किया है ना वो गलत ना हो, बस इतनी सी माइंडसेट बना लो पेपर अटैम्प्ट करते टाइम, बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और एक्चुअल जब रियल एग्ज़ाम में जाके क्या करना है वो मैं अलग से एक बता दूंगा तुम लोग को, पेपर से जस्ट 1 या 2 दिन पहले वो सारा डिस्कस कर दूंगा। लेकिन ये मेजर प्लान है मॉक अटैम्प्ट करने का, ठीक है। इन चीज़ों को अपने जो भी तुम्हारा पैटर्न है उसके अंदर आत्मसात कर लो एंड अच्छे से अटैम्प्ट करो चीज़ों को, ठीक है। तो घबराओ मत, तो ये अगर पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ भी वैसे जाएगी, बिल्कुल डिसअर्टन नहीं होना और अच्छे से करना है इस चीज़ को, ठीक है।